नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल प्रसाद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से हमारे YouTube चैनल सीमेंट टेक फ्रेशर्स में। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद फिर से एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप सभी के ज्ञानवर्धन के लिए और उन लोगों के लिए जो हमारे सीमेंट इंडस्ट्री में फ्रेशर्स हैं, जिनको फार्मूलाज लर्न करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है और कैसे हम उन फार्मूलाज को यूटिलाइज करें हमारे सीमेंट इंडस्ट्री में। उन लोगों के लिए खास ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो आइए जानते हैं फैन एंड ब्लोअर फार्मूलाज के बारे में। तो हमारा पहला फॉर्मूला है दोस्तों, कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम। मींस अगर हम किसी इक्विपमेंट का आरपीएम जिस रेशियो में कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, उसी रेशियो में उसका कैपेसिटी कम या ज्यादा होगा। दैट इज Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा, हेड और स्टैटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम स्क्वायर, और SP1 अपॉन SP2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला इज power drawn is directly proportional to RPM Q, or P1 upon P2 is equal to N1 upon N2 whole cube. Fourth, power is directly proportional to capacity into head. Now, for example, अगर किसी इक्विपमेंट का RPM हम 10% रिड्यूस करते हैं तो उसकी कैपेसिटी, हेड और पावर पे क्या इफेक्ट आएगा? कैपेसिटी ऑफ दैट इक्विपमेंट विल रिड्यूस बाय 10% क्योंकि capacity is directly proportional to RPM. Head will reduce by 19% क्योंकि head is directly proportional to RPM square. Power will reduce by 27% because power is directly proportional to RPM cube. Now let's see one by example. अगर किसी इक्विपमेंट का फ्लो 3 lakhs मीटर क्यूब पर आवर है, उसका RPM 800 RPM है, अगर हम उसके आरपीएम को 10% रिड्यूस कर दें तो नया फ्लो हमको क्या मिलेगा? सो बाय आवर फार्मूला विच इज N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2। सो N1 इज 800, लेट्स से 10% हमने आरपीएम रिड्यूस किया तो उसका न्यू आरपीएम हो गया 720 इक्वल टू Q1 हमारा जो ओरिजिनल फ्लो था दैट इज 3 lakhs अपॉन Q2 हमारा न्यू फ्लो क्या आएगा? सो बाय दिस फार्मूला Q2 हमारा आ जाएगा 2,70,000 मीटर क्यूब पर आवर। तो ये परसेंटेज रिडक्शन कितने का हुआ? 10%। सो हमने ये देखा था कि कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम। अब जिस रेशियो से हम आरपीएम रिड्यूस करेंगे उसी रेशियो से हमारा कैपेसिटी रिड्यूस होगा। अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे, दैट इज बेस्ड ऑन हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम स्क्वायर। हमारे पास गिवन है, पहला हेड हमारा है 400 mmWg, फैन का आरपीएम 800 है। लेट्स से हम आरपीएम 10% रिड्यूस करते हैं तो न्यू स्टैटिक प्रेशर हमारा क्या होगा? हमारा फॉर्मूला है SP1 अपॉन SP2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। SP1 हमारा गिवन है 400, SP2 हमको न्यू स्टैटिक प्रेशर निकालना है, N1 हमारा दिया हुआ 800, N2 हमने 10% रिड्यूस किया फैन का आरपीएम तो वो हो जाएगा 720। सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमको SP2 मिल जाता है 324 mmWg। सो व्हेन वी कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन ये आ जाता है 19%। सो 10% हम अगर आरपीएम रिड्यूस करते हैं तो हमारा स्टैटिक प्रेशर 19% से रिड्यूस होगा। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड एग्जाम्पल पे, दैट इज बेस्ड ऑन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम क्यूब। लेट्स से कोई इक्विपमेंट है जो 800 आरपीएम पे रन कर रहा है और 800 किलोवाट पावर ड्रॉ कर रहा है। अगर हम उस इक्विपमेंट का आरपीएम 10% रिड्यूस करते हैं तो न्यू पावर कंजप्शन क्या आएगा? फॉर्मूले पे हम सारी चीजें रखेंगे। फॉर्मूला है P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 होल क्यूब। P1 पावर ड्रॉन 800, P2 न्यू पावर ड्रॉन हमको निकालना है, N1 800 आरपीएम अपॉन N2 10% रिडक्शन के बाद आरपीएम हो जाता है 720। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो P2 हमको मिल जाता है 584 किलोवाट, दैट इज परसेंटेज रिडक्शन ऑफ 27%। मींस अगर हम इक्विपमेंट का आरपीएम 10% रिड्यूस करते हैं तो उसका पावर कंजप्शन जो है 27% रिड्यूस हो जाएगा। दोस्तों, इन सभी फॉर्मूलास को अच्छे से याद रखिएगा, यूटिलाइज करिए। आप अपने प्लांट के इक्विपमेंट्स के आरपीएम के ऊपर ये
कैलकुलेट करके देखिए कि अगर उसके आरपीएम को आप कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो उसके कैपेसिटी पे, हेड पे, पावर पे क्या इम्पैक्ट आता है। जब आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सो इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए, पेशेंटली सुनने के लिए और इन फॉर्मूलाज को याद करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आगे हम और वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहेंगे, जैसे कि हीट बैलेंस के ऊपर एक वीडियो बन रही है जो 2 सीरीज में होंगी, पार्ट 1 पार्ट 2। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे सभी सेक्शन से जो कि जनरली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, सीमेंट इंडस्ट्री में। उन क्वेश्चंस के बारे में हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस हैं, तो वेट करिएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।